Hello everyone, welcome back to one more video from the series of the CUET 2024 General MBA Solution. हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं. तो सिक्स्थ क्वेश्चन. Fill in the blanks with the correct preposition. My grandfather used to say not to hanker dash wealth. हैंकर जो वर्ड है उसके बाद हमेशा आफ्टर आता है. ठीक है, एंकर आफ्टर मतलब दौलत के पीछे मत भागो, राइट, एक्सेलेंस के पीछे भागो एंड सो ऑन, राइट. ये आपने भी सुना होगा, प्रोबेबली आपके ग्रैंडफादर से ही सुना होगा, और बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. सो हैंकर के बाद आफ्टर आता है. ठीक है, इसमें आपको अगर आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप सोच के भी कंफ्यूज ही रहेंगे. ऑलराइट, प्रीपोजिशंस होते ही ऐसे हैं. इफ़ यू नो देम देन यू विल आंसर इट वेरी फास्ट, एंड इफ़ यू डू नॉट नो देम देर इज़ नो यूज थिंकिंग अबाउट इट, राइट. आप मोस्टली गेस वर्क ही करेंगे बिकॉज आपको पता नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी. प्रेफर के साथ टू आता है. ठीक है, प्रेफर कॉफ़ी डैश टी मतलब आप चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं. तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो विथ तो नहीं होगा. अगर कंपेयर वर्ड एक्चुअली होता तो यहाँ पे विथ होता. ठीक है, दैन नहीं होने वाला है, राइट, बिकॉज ग्रेटर और लेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. एगेंस्ट मतलब नहीं, कंपटीशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. बस टू मतलब कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. ठीक है, सो आपको ये सटल हिंट्स पकड़ने हैं. देखिए, मैं कोई इंग्लिश का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट काफ़ी सारे इंग्लिश किताबें पढ़े हैं, टेस्ट दिए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए हैं, वहाँ पे अच्छे नंबर भी आए हैं, स्पेशली इंग्लिश पेपर में. तो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे हम लोग सोचते हैं. ठीक है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, बट यू शुड बी रीचिंग द सेम कंक्लूजन. ठीक है, और ये एक्सपीरियंस से ही आएगा. आप ऐसा मत सोचिए कि आपने ग्रामर के 4-5 रूल्स पढ़ लिए और आप सीधा एग्जाम में जाके सारे क्वेश्चन सही कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. आपको रेगुलरली अभ्यास करना होता है. यू शुड बी इन द लूप. आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे, आपको नॉवेल्स पढ़ने होंगे. डजेंट मैटर वॉट यू रीड, बट मेक श्योर वट एवर यू आर रीडिंग इज़ फ्रॉम द rules, is following whatever rules are actually tested in the exam. ठीक है, आप बहुत सारे लेटेस्ट ट्विटर पोस्ट्स पढ़ लेंगे, अमेरिकन इंग्लिश की किताब पढ़ लेंगे, उससे आपका इंग्लिश एग्जाम के लिए इम्प्रूव नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम ब्रिटिश इंग्लिश का रूल्स फॉलो करता है, राइट. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग वट एवर यू आर सपोज टू राइट, वरना आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. वट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये तो कॉमन इडियम है, राइट, ये आपको पता है. मतलब ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू में दिक्कत यही है कि इसमें ब्लू के बाद कुछ है नहीं, राइट. सो टेक्निकली ब्लू एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट, ब्लू, ब्लू वाटर, ब्लू स्काई एटसेट्रा. बट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू स्काई मतलब आसमान सफ़ेद है, वहाँ पे कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं है, बट अचानक बिजली गिर जाता है, राइट. सो बीट रूथलेसली ऑफकोर्स नहीं होने वाला है. सडन रश ऑफ एनर्जी नहीं, उतना लिटरल तो नहीं है, राइट. एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक, अनएक्सपेक्टेड शॉक हो सकता है, राइट, बिकॉज अगर आपका आसपास में आसमान क्लियर है और सडनली थंडर स्टॉर्म शुरू हो जाता है, देन इट्स एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. होना नहीं चाहिए, बिकॉज थंडर स्टॉर्म्स होने के लिए जनरली क्लाउडी होगा, विंडी होगा. तो ऐसे अगर आप एग्जैक्ट इडियम का मीनिंग ना भी जानते हैं, देन यू कैन डिड्यूस इट. राइट, हाँ, मुझे पता है, इसीलिए शायद ये इंटरप्रिटेशन आसान हो रहा है, बट आपको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा इफ़ यू हैव एनफ प्रैक्टिस. सो इन द हाइंडसाइट मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के बिना ये जितना इजी मुझे लग रहा है, हो सकता है आपके लिए उतना इजी ना हो. और अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए, डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे. ऑलराइट, ईडीएम से एक और क्वेश्चन है. अब ये टेक्निकली 4 ईडीएम्स है, बट मैच करके एक में लाना है. देखिए, आई विल टेल यू द ट्रूथ. मैंने जब ये ईडीएम्स पढ़ा, मुझे सेकेंड वाला में कन्फ्यूजन था, बी में. ठीक है, बट मुझे बाकी 3 आते थे. तो बी में कन्फ्यूजन है कि नहीं वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज चारों में से अगर 3 सेटल कर लिया तो बी वाला पता चल जाएगा. अब कन्फ्यूजन इसीलिए था बिकॉज मैं इंडिविजुअली एक एक को मैच करने की कोशिश कर रहा था, एक एक का मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा था. बट जैसे मैंने मैचिंग स्टार्ट किया, कन्फ्यूजन चला गया, राइट. बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, प्ले टू द गैलरी. प्ले टू द गैलरी एक बहुत कॉमन एडियम है. ये आपको न्यूज़पेपर्स और स्पेशली पॉलिटिकल कंट्री में, हम पॉलिटिकल कमेंट्री में हमेशा दिखेगा, बिकॉज पेपर में ये बार बार आता रहता है. द पॉलिटिशियन वॉज प्लेइंग टू द गैलरी, इसका मतलब इस स्टेट में भाषण दे रहा है तो इन पर्टिकुलर लोगों को कुछ बोल रहा है, दूसरे स्टेट में भाषण दे रहा है तो उन पर्टिकुलर लोगों को कुछ और बोल रहा है, राइट. सो
ही इज चेंजिंग हिज विजन अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस दैट ही रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। तो कौन सा सेंटिमेंट इस ऑप्शन में बाहर आ रहा है? अपील टू द लोअर टेस्ट, राइट, जो लोग सुनना चाहते हैं वही बोल के चला गया, राइट, पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं, सो वहाँ से आपको इनका मीनिंग आ जाना चाहिए। तो D1 बन रहा है, राइट। D1 कौन से ऑप्शन में है? 1 और 2, तो 3 और 4 तो ऑटोमेटिक कट गया। नेक्स्ट, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून अगेन बच्चों की किताब में मिलता है। क्राई फॉर द मून मतलब आप नहीं, ऑब्वियसली कोई बच्चा इतना रो रहा है कि क्यों रो रहा है? बिकॉज उसको चांद चाहिए, राइट। अब चांद तोड़ के लाना, दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, राइट। सो C का 2 होने वाला है, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। हो गया, राइट। अब आप एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं 2, बट इवन देन मैं आपको बाकी सारे इडियम्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि कैसे इडियम्स को डिसाइफर करते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को क्लियर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आपको बस ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टू थ्रो अप वंस कार्ड्स, ये वाला में मुझे कंफ्यूजन था, तो ए में चले जाते हैं। बिग बैड वुल्फ। बिग बैड वुल्फ मतलब फियर ऑफ द अननोन, राइट। आप जंगल में क्यों नहीं जाते? बिकॉज वो रेड राइडिंग हुड में जो बिग बैड वुल्फ था वो आ जाएगा, आपको खा जाएगा। तो A का 4 हो गया और बचा क्या? B का 3, ऑब्वियसली, राइट। सॉरी, A का 3 हुआ, राइट, बिग बैड तो 3 में है। तो A का 3 हो गया, मतलब बी में क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, 4 होगा। मतलब टू थ्रो अप वन का टू थ्रो अप वन कार्ड्स मतलब टू सी स्ट्रगल और टू एक्सेप्ट डिफीट, राइट। मतलब व्हाट आई इमेजिन इज, ताश का मैच चल रहा है, आपको पता है कि आपका हाथ अच्छा नहीं है और आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपका ओपोनेंट अगले स्टेप में ही जीत जाएगा, तो आप छोड़ देते हैं कि भाई मुझे नहीं खेलना, हो गया, डन। सो कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है? A3B4, राइट, एक ही ऑप्शन है 2, राइट। तो देखिए, बिना आपको एक एक वर्ड रट्टा हुआ बताए मैंने आपको समझा दिया कि ईडियम्स कैसे हम लोग डिसाइफर करते हैं, ठीक है। जो भी इंग्लिश में अच्छे नंबर लाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर ऐसे ग्रामर बेस्ड टेस्ट्स में, वो हर एक ईडियम रटता नहीं है, वो हर एक एक्सप्रेशन का मीनिंग याद नहीं रखता है। दे जस्ट नो वट जनरली इंग्लिश ट्राइज टू से टू यू एंड देन वी एलिमिनेट ऑप्शंस बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। ये टेक्निक मेरे लिए काम करता है, जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस, आई हैव प्रिपेयर्ड, और आपको भी आएगा अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। और इस जर्नी में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर बैनर पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एग्ज़ाम बहुत पास है, सो कॉन्टैक्ट as required. Our team will get in touch with you and we will arrange whatever you need. If you need classes, revision classes, practice tests, मॉक एग्जाम्स, जो चाहिए आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सजेशन फीडबैक कुछ भी डालना है, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें यूट्यूब पे। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स एंड एग्जाम के डिटेल्स भी मौजूद होंगे। आप वहाँ से भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठा के संपर्क कर सकते हैं। नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प दैट यू माइट नीड, इस एग्जाम में हो, कुछ और एग्जाम में हो। एग्जाम में अगर पास आ रहा है और आपको हेल्प चाहिए, ज़रूर संपर्क करें। विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, टेक केयर।